चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग करने की अमेरिकन अप्रोच। अकाउंटिंग करने की बेसिकली दो अप्रोच चलती है, दोनों से सेम अकाउंटिंग होती है। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इसको कहते हैं ब्रिटिश अप्रोच। ये अप्रोच बहुत पुरानी है। यही जो अप्रोच है ये लगभग 400-500 साल से चलती आ रही है। लेकिन ये अप्रोच जो है वो सबसे पहले डेवलप हुई थी इटली के अंदर और फिर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसी अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग की जाती थी। बट उसके बाद में जब अमेरिका जो है वो कहाँ पीछे रहने वाला था, तो अमेरिका ने भी एक अप्रोच डेवलप की जिसको हम लोग आज जानते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, या फिर इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। तो बेटा आपको कोई कंफ्यूज या कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अप्रोच में से आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो, आंसर सेम ही आना है। और ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने किस अप्रोच से अकाउंटिंग की है, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आना है, ट्रांजैक्शन सेम रिकॉर्ड होना है। मतलब बस ये एक ही काम को करने के दो अलग अलग तरीके। अब चॉइस आपकी है कि आपको इस तरीके से जाना है कि आपको इस तरीके से जाना है। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो ये क्लासिफिकेशन है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इसको बोलते हैं ब्रिटिश अप्रोच। और अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अमेरिकन अप्रोच। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर कौन सी अप्रोच ज्यादा इजी है, हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? तो बेटा मेरे हिसाब से आपको दोनों अप्रोच की समझ होनी चाहिए। उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, कौन सा फटाफट से हो रहा है आपसे, तो आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। दोनों अप्रोच एकदम आसान है, काम एकदम सेम होना है, और कभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे आपको पूछा जाए कि आपको इस अप्रोच से काम करना है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो दोनों से सेम बनेगी। इवन मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा कि आपने कौन सी अप्रोच से एंट्री बनाई है। आपने डेबिट क्रेडिट करना है, डेबिट क्रेडिट अमेरिकन से भी सेम होगा, ब्रिटिश अप्रोच से भी सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों अप्रोच से एक ही काम होने वाला है। चलिए अमेरिकन अप्रोच आप देख लीजिए कि आपको कैसी लग रही है। उसके बाद में अमेरिकन अप्रोच भी बेटा बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेडिशनल अप्रोच तो इजी है ही, आप देख चुके हो। तो चलिए अमेरिकन अप्रोच बेटा कोई भी जैसे होता है ना, कोई भी वस्तु या जैसे हमारी बॉडी है तो वो कितने एलिमेंट से मिलके बनी है? 5। क्या? 5। वो एलिमेंट्स आपको पता है कौन कौन से हैं। उसी तरह जो अकाउंटिंग है वो भी बेटा कितने एलिमेंट से मिलकर के बनी है? 5। या फिर यूं कहूं कितने अकाउंट से मिलके बनी है? 5। ये 5 जो है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? अमेरिकन क्लासिफिकेशन है। सर कौन सा 5? तो ये बेटा ये अभी समझते हैं क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो हम समझ रहे हैं कि अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो उसके पार्ट्स हैं अपने कितने? 5। देयर आर 5 पार्ट्स इन केस ऑफ अमेरिकन अप्रोच। सर कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो बेटा पार्ट्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज एसेट, देन एक्सपेंस या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर है आपका लाइबिलिटी, फिर इनकम एंड गेन्स, एंड लास्ट इज कैपिटल। तो अगर ये पांचों जो टर्म्स है वो अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, क्योंकि देखो बेटा एसेट में आपको समझा चुका हूं, एसेट्स हमारे
वो वस्तुएं होती है या वो प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे को बेनिफिट देती है, हमारे द्वारा ओन्ड होती है, जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, वो हमारी एसेट होती है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आपको पता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, हमें बिजनेस करने के लिए, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बेटा मेरे को अगर बिजनेस को चलाना है तो मुझे वर्कर रखना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, वो आपके खर्चे हैं या लॉसेज है। लाइबिलिटी आपको पता है, ओब्लिगेशन, अगर हम जो है किसी से उधार खरीद लेते हैं तो सामने वाला जो हमसे पैसे मांग रहा होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है वो हमारी लाइबिलिटी है। उसी तरह इनकम एंड गेन्स, जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है, हमें कुछ रिसीव होने वाला है, वो हमारा इनकम होता है। कैपिटल आपको पता है, मालिक जो पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, या पैसों के अलावा भी अगर वो गुड्स या कुछ मशीन वगैरह बिल्डिंग वगैरह बिजनेस को देता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। चलिए इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो अभी अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला के कितने अकाउंट्स हो गए? 5। ये पांचों अकाउंट्स फटाफट से आप लोग माइंड के अंदर रिकैप कर लो। 1 2 3 4 5, ये पांचों डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी आपको अमेरिकन अप्रोच जो है बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर एकदम अच्छे से क्लियर होने वाली है पांचों। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। सर अब हमें ये बताओ कि इसके अंदर अब डेबिट क्रेडिट कैसे चलेगा। तो बेटा अभी मैं डेबिट क्रेडिट आपको बताने वाला हूं, और आपको डेबिट क्रेडिट समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं मेरा चश्मा। बेटा आप ये चश्मा पकड़िए और ये चश्मा आप लोग पहन लीजिए। सर ऐसा क्यों? बेटा ये जो मेरा चश्मा है, मेरा जो स्पेक्टिकल्स है, ये आप लोग पहनोगे तो आपको अकाउंटिंग मेरी आंखों से समझ आएगी, मेरे चश्मे से समझ आएगी, और आप बहुत जल्दी अकाउंटिंग के अंदर महारत हासिल कर लो। सर फिर तो जल्दी दो, हमारे को भी दो। बेटा मेरे पास तो है चश्मा एक, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं किस किस को दूंगा चश्मा, इसलिए एक चश्मा मैं आपके लिए, मतलब बहुत सारे चश्मे मैं आपके लिए ऑर्डर कर देता हूं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर देता हूं। ठीक है सर, ये अच्छा रहेगा। सर चश्मे का प्राइस क्या है? बेटा चश्मा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी क्या याद रखोगे? तो हाँ सर, हाँ चश्मा दो फटाफट से। तो बेटा ये जो चश्मा है ये आपको लगाना है, जिससे अकाउंटिंग आपको बहुत आसान लगेगी। ये बेटा ये चश्मा मैं बना रहा हूं। चलिए ये बन गया बेटा चश्मा, और अब फटाफट से देखना क्या रूल्स है वो 1 मिनट में आपको समझ आएंगे। बट बेटा इस चश्मे की एक खास बात है कि ये जब चश्मा आप पहनोगे तो आपको जैसे होता है ना कि एक जो ग्लास होता है जिससे आपको पास का नजदीक का दिखाई देता है, एक ग्लास होता है जिससे आपको दूर का दिखाई देता है। तो वैसे ही ये चश्मा है बेटा, इसके अंदर आपको एक तरफ जो है, एक ग्लास के अंदर आपको दो चीजें दिखेगी। कौन कौन सी दो चीजें दिखेगी? आपको इस जो चश्मे को पहनने के बाद में यहाँ पे इस जो ये वाला जो साइड है, इधर से आपको दो चीजें दिखेगी, एसेट एंड एक्सपेंस। सर ऐसा क्यों? ये स्पेशल है चश्मा, ये चश्मा ऐसे बाजार में नहीं मिलता है, ये बड़ा जो है वैल्यूएबल चश्मा है, तो इसमें ऐसा ही है। और सर इसमें क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा बेटा एल यानी लाइबिलिटी, कैपिटल, और कैपिटल से पहले मैं बीच में लिखूंगा इनकम एंड कैपिटल। ये इसका खास बात है, एक आंख से या एक इधर ग्लास से आपको दिखेगा एसेट और एक्सपेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं? AE, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? LIC।
एसेट एक्सपेंस, LIC, LIC यानी लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल। तो ये आपको दिख रहा है। तो अभी अपने एक आंख, ये वाली आंख है वो उसको बंद कर लीजिए, ये वाली आई को क्लोज कर लीजिए और खाली इधर देखिए। एसेट और एक्सपेंस दोनों एक तरफ लिखा है, दोनों के लिए सेम रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा? एसेट और एक्सपेंस, अगर एसेट और एक्सपेंस अगर हो जाता है इंक्रीज या फिर हो जाता है डिक्रीज, क्या सिचुएशन हो सकती है? दो ही चीजें हो सकती है, एसेट और एक्सपेंस या तो हो रहा है इंक्रीज और या फिर हो रहा है क्या? डिक्रीज। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करें और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करें? बोलो बेटा बोलो। तो अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट तो कर देंगे डेबिट और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कर देंगे क्रेडिट। रूल इज सिंपल, एसेट और एक्सपेंस दोनों को एक साइड से क्यों देखना है? क्योंकि दोनों का रूल सेम है। दो रूल याद करने की जरूरत नहीं, सेम रूल। एसेट अगर बढ़े तो क्या करो? डेबिट, और कम हो जाए तो क्या करो? क्रेडिट। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। सर LIC का क्या रूल है? LIC का बेटा, LIC का भी एकदम सिंपल सा रूल है, अभी बता देते हैं। अब ये क्लोज करना है, ये क्लोज करके देखना है। LIC का रूल इसका जस्ट ऑपोजिट है। इंक्रीज अगर LIC इन तीनों में से कोई भी इंक्रीज हो रहा है या फिर कोई भी आइटम डिक्रीज हो रहा है, दो ही चीज हो सकता है, या तो क्या इंक्रीज होगा या फिर क्या डिक्रीज होगा। तो करना क्या है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, यहां करेंगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो करेंगे डेबिट। ये हो गया बेटा रूल आपका कंप्लीट। तो कितने रूल है? 5 जो अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे, उनको क्लासिफाई कर लेंगे इन 5 के अंदर। कहीं ना कहीं कोई भी अकाउंट हो, इन्हीं 5 के अंदर क्लासिफाई अपने को करना है। और इन पांचों के 5 रूल है। तो ये एक आंख से आपको यहाँ पे कितने रूल हो गए? यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गए 3 रूल और 2 रूल हो गए यहाँ पे, 2 अकाउंट्स के रूल हो गए यहाँ पे। ये सारे रूल कंप्लीट हो गए। बस सर इतने से? हाँ बेटा एकदम इतने से, और कुछ भी नहीं, एकदम मैं सही बात बोल रहा हूँ, इतने ही रूल है। ये अगर आपने चश्मा पहन लिया तो समझो कि आपको बस सारी चीजें क्लियर है। अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए आपका। तो अभी फटाफट से काम करेंगे अपने। तो देखना फटाफट से बेटा, एसेट और एक्सपेंस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं AE। क्या लिख रहा हूं? AE। इसी तरह LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? LIC। तो यहां पे 2 चीजें हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज। तो अगर LAE एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो क्या करना है? डेबिट करना है, और डिक्रीज होंगे तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। LIC में अगर इंक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करना है? क्रेडिट, और लाइबिलिटी या इनकम या कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है? डेबिट। बस ये बन गया। सर ये क्या किया है बेटा? यही ये जो चश्मे का जो रूल था उसको बस मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने इसको खोल करके थोड़ा सा और अच्छे से जो है एक बार और लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, बस यही काम किया। ये कंप्लीट है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यही एक ही पॉइंट को मैंने आपको 2 बार 2 तरीके से समझाया। एक बार मैंने यहाँ चश्मे के थ्रू समझाया, फिर मैंने आपको ये वापस से उसी को समझाया कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। LIC बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। तो क्लियर हुआ रूल आपको बेटा? हाँ सर हाँ, ये तो बड़ा आसान है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट कर लिया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स।
जैसे अभी ये रूल, सर ये क्या है, ये नोट कर ले। हाँ बेटा ये नोट करो आप, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। ये आपको ये पांचों का डेफिनेशन पता होना चाहिए, पांचों क्या है। और अभी मैं आपको जो है टेस्ट करने वाला हूँ कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया, क्या काम कर पाओगे आप लोग। हाँ सर, हाँ टेस्ट करो। चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं बेटा आपका। पहला, मान लो मेरे पास है एक बिल्डिंग, मेरे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। तो ये मैंने लिखा अकाउंट। अब मुझे आपको बताना है कि इसका नेचर क्या है, बिल्डिंग का नेचर क्या है। नेचर का मतलब आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। नेचर मतलब ये AE है या LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल, यानी कि ये इन पांचों में से क्या है। जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है ट्रेडिशनल में, वैसे ही अमेरिकन अप्रोच में एसेट, एक्सपेंस और लायबिलिटी इनकम कैपिटल, ये 5 अकाउंट्स होते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वो बताना कौन सा जो है अकाउंट है। और उसके बाद में मुझे ये भी बताओ कि अगर बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए। सर इंक्रीज कैसे होगा, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाए, यानी या तो बिल्डिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है, तो हम रूल लगा देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वही रूल इस अप्रोच के अंदर भी काम ले सकते हैं। तो बताना बेटा मेरे को सबसे पहले, तो बिल्डिंग है वो क्या है, इन पांचों में से क्या है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो इनकम है, लायबिलिटी है। नहीं सर नहीं। तो बताना फिर बेटा बिल्डिंग आपको क्या दिखता है। सर बिल्डिंग हमारे को दिखता है एसेट, वो हमारी एसेट है, क्योंकि इसके अंदर एसेट की सारी क्वालिफिकेशंस है। तो अगर बेटा एसेट है तो एसेट को बढ़ने पे क्या करोगे, इंक्रीज होने पे यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट या क्रेडिट में से कुछ लिखना है। तो सर हम बढ़ने पे डेबिट करेंगे। एसेट कभी भी बढ़े तो क्या करना है, डेबिट, इंक्रीज हो तो क्या करना है, डेबिट, डिक्रीज हो तो क्या करना है, क्रेडिट। ये बेटा ये क्लासिफिकेशन आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। इसी तरह अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। दो जो है एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं। अभी भी ये हम जो अमेरिकन अप्रोच कर रहे हैं उसमें भी हम काम क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग करने की ही दो अप्रोच है, दोनों से सेम काम होता है, ये मैं आपको पहले भी बताया। तो अब बेटा सर और टेस्ट लो ना, और टेस्ट लो हमारा। चलो और टेस्ट लेते हैं बेटा तुम्हारा। दूसरा है कैश, कैश अकाउंट। तो बेटा फटाफट से मेरे को बताए कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट पांचों में से क्या है। उसके बाद तीसरा आप लिखते जाओ फटाफट कि ये अकाउंट कौन सा क्या अकाउंट है। सर कितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहोगे। नहीं तो फिर मेरे को बोलोगे कि सर ने तो कहा था अमेरिकन अप्रोच बहुत आसान है, लेकिन है तो नहीं ये आसान। तो बेटा इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वाकई में आसान लगने लगेगी। सैलरी, कैपिटल, उसके बाद में है क्रेडिटर्स। चलो फटाफट से बताओ बेटा। सर कैश तो हमारी एसेट है, ठीक है। और सैलरी क्या है, सर सैलरी तो एक्सपेंस है, हमें चुकानी पड़ती है। कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल को क्लासिफाई कहां करेंगे, कैपिटल को कैपिटल में ही क्लासिफाई करेंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर भूले तो नहीं, क्रेडिटर वर्ड्स हम रीड करके आ चुके हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं, यानी कि दोज पर्संस टू whom वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने इनसे उधार पे खरीदा हुआ है, ये हमारे क्रेडिटर है। तो अगर ये पैसे मांग रहे हैं तो मेरी तो ऑब्लिगेशन है, मुझे चुकाना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो गया, लाइबिलिटी। अब फटाफट से बताओ कि अगर कैश बढ़े तो क्या करोगे, डेबिट, एसेट का रूल लगाएंगे। घटे तो क्या करोगे, सर क्रेडिट। अच्छा एक्सपेंस, सैलरी, सैलरी अगर चुकाएंगे तो सैलरी बढ़ेगी तो क्या करोगे, सैलरी में इंक्रीज है तो क्या करेंगे, डेबिट। ये तो एसेट और एक्सपेंस में सेम रूल।
और डिक्रीज होगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। सर सैलरी बढ़ना तो ठीक है, समझ आया, वर्कर को सैलरी चुकाई तो सैलरी खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुकाते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। सर सैलरी कम क्यों होगा? बेटा सैलरी आप सही समझ रहे हो, सैलरी कम नहीं हो सकता, मतलब मैं चुका दिया उससे वापस तो ले नहीं सकता, यानी कि सैलरी जो है वो वैसे कम नहीं होता है, बट अकाउंटिंग के अंदर कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, या फिर कई बार सैलरी हम लोग नेक्स्ट ईयर की भी अभी चुका देते हैं। तो अगर सैलरी बुक्स में ज्यादा शो कर दिया है हमने, एक्स्ट्रा शो कर दिया है, तो उसको कई बार रिड्यूस करना पड़ता है, सैलरी को कम करना पड़ता है। और मैंने आपको बता रखा है कि डेबिट अगर ज्यादा हो जाए तो उसको रिवर्स करके क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर सैलरी अगर बाय द वे ज्यादा दिखा दी है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि एक्सपेंस कम कैसे होता है, लेकिन वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी तो आप अमेरिकन अप्रोच पे फोकस करो। कैपिटल, कैपिटल में LIC का रूल लगेगा। कैपिटल में क्या लगेगा? LIC का रूल लगेगा। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, और अगर घट रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट। इसी तरह क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में सेम रूल, क्रेडिट डेबिट। क्लियर है? और बेटा एक और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट है वो मुझे रिसीव हो रहा है, तो ये बताना कौन सा अकाउंट होगा। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो मान लो मैंने बैंक में FD करवा रखी थी जिसपे मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, पेड नहीं है, रिसीव्ड है। तो सबसे पहले तो बताना बेटा कौन सा अकाउंट है AELIC के अंदर। सर ये तो हमारी इनकम हो गई, पैसे मिलेंगे हमें, तो इनकम हो गई, तो इनकम के अंदर क्या रूल लगेगा, LIC का रूल लगेगा, क्रेडिट डेबिट। क्लियर है? तो ये तो थे बेटा रूल्स या कहीं एग्जांपल्स कि कैसे अकाउंट क्लासिफाई करना है। अभी हमने क्या क्लासिफाई किया, सिर्फ अकाउंट क्लासिफाई किया, और साथ में हमने क्या कर लिया, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, या डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, किसको नहीं, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। इंक्रीज हो तो किस अकाउंट को डेबिट करना है और किन किन अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होने पे किन को क्रेडिट करना है, किन को डेबिट करना है। तो ये क्लियर हुआ। जब डेबिट क्रेडिट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर ट्रांजैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है? चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। आइए बच्चों, आइए ट्रांजैक्शन देखते हैं। आइए ट्रांजैक्शन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर वो रूल, हाँ बेटा रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। एसेट और एक्सपेंस LIC, अगर ये बढ़े तो करो डेबिट, घटे तो करो क्रेडिट, ये बढ़े तो करो क्रेडिट और घटे तो करो डेबिट। ठीक है? ये रूल्स बेटा एक बार इसलिए लिख दिए हैं ताकि अभी, क्योंकि रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, हम लोग अगर अभी भूल जाएंगे तो यहां से रूल देखेंगे, और फिर जब ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूअस तो फिर ये रूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक बार स्टार्टिंग के अंदर, तो अगर स्टार्टिंग के अंदर कहीं दिक्कत लगे तो हम ये रूल देख लेंगे। ट्रांजैक्शन लिखता हूं मैं, ये है ट्रांजैक्शन अपना। ठीक है? तो आपको ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझना है अच्छे से। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए लगा करके क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब बताना बेटा, ये हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में जो काम किया था वही सेम काम अभी अपने को करना है। क्या कह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से, एंट्री बनाना है बेटा इसका। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में करते हैं। तो
तो बिजनेस स्टार्टेड, तो कैश आ रहा है एक तो, दूसरा पैसे कौन दे रहा है, मालिक। तो मालिक के अकाउंट को क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब यहीं पे अकाउंट्स इन्वॉल्व, अब इनके अंदर ही यहीं पे इनका नेचर लिख देते हैं। नेचर क्या होगा इनका, जो अपना कैश है वो आइडेंटिफाई करो, उन पांचों में से क्या है, कौन से पांच सर, AELIC, AELIC में से क्या है सर, ये A है, ये क्या है, ये कैपिटल C है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे बताना कि अब क्या जो है रूल लग जाएगा, कैसे एंट्री बन जाएगी। जो कैश है वो हमारी एसेट है। अब बिजनेस में कैश या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसमें बताना बेटा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है या घट रहा है। सर कैश है बिजनेस के अंदर आ रहा है, मालिक ने दिया है, तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जब कैश इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश के आगे बेटा लिखेंगे इंक्रीज, कैश के आगे क्या लिखेंगे, इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट, दिया। और कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल मालिक ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाया, तो मालिक की कैपिटल 2 लाख बढ़ गई कि नहीं, मालिक फिर से 1 लाख लगाएगा तो कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो जब भी पैसे लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज। और कैपिटल इंक्रीज, LIC का रूल क्या है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री जो है वो बन जाएगी। क्लियर हुआ, हाँ सर हाँ क्लियर हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही मैंने मशीनरी परचेज की, प्रोडक्शन करेंगे हम बेटा, तो मशीनरी चाहिए, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 फॉर कैश। नगद में एक मशीन मैंने परचेज कर ली, कितने रुपए की, 50,000 की। तो सबसे पहले तो वही कौन से 2 अकाउंट्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो एक तो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है आपका मशीन, और दूसरा हो रहा है कैश। सही है कि नहीं है, हाँ सर हाँ सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि मशीन जो है वो उसका नेचर क्या है, मशीन है वो AELIC, इन पांचों में से क्या है, सर मशीन तो हमारी एसेट होती है। बेटा ये आपको क्लासिफिकेशन सर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हाँ हो रहा है, आराम से हो रहा है। क्योंकि अगर आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है कि आप कोई भी अकाउंट आपको दे दे, आप उसको इन पांचों में से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब आगे की चीजें आपको समझ आएगी, तब प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे ही क्लासिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है सर ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। चलिए कैश है वो क्या है, लाइबिलिटी है, कैश हमारी इनकम है, कैपिटल है, नहीं सर नहीं, कैश भी हमारी क्या है, एसेट है। अच्छा तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में तो सर दोनों ही एसेट हो गई, हाँ बच्चे हाँ, इसके अंदर दोनों ही एसेट हो चुकी है। तो अब एसेट है दोनों, तो अब देखना क्या हो रहा है, कौन सी एसेट बढ़ रही है और कौन सी एसेट कम हो रही है। तो मशीन के अंदर क्या दिख रहा है, सर मशीन खरीदी है तो मशीन तो इंक्रीज हो रही है, और कैश जा रहा है बदले में, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एकदम सिंपल सा फंडा है, समझ आ रहा है आपको, क्या मशीन तो आ रही है तो मशीन इंक्रीज हो रही है, और कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मशीन अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करो, डेबिट करो, और कैश को क्रेडिट करो। एंट्री लिख दो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ, हाँ सर हाँ। तीसरा एक और ट्रांजेक्शन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सैलरी पेड ₹20,000, 20,000 रुपए की सैलरी चुकाई वर्कर्स को। तो अब बताना बेटा कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी चुकाई है तो कैसे चुकाएंगे, कैश में चुकाएंगे। तो एक तो अकाउंट हो गया सैलरी का, और दूसरा अकाउंट हो गया कैश का। अब ये बता दो कि सैलरी है वो कौन सा, नेचर क्या है उसका, हम साथ में नेचर भी लिख रहे हैं। तो सैलरी का नेचर क्या है, सैलरी का नेचर है आपका
क्या एक्सपेंस, और कैश का नेचर तो एसेट है, क्योंकि तीनों ट्रांजेक्शन में कैश तो आया ही है, तो कैश को लिखा एसेट। तो अब ये बताओ कि सैलरी जो है एक्सपेंस के अंदर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर खर्चा चुका है, इसका मतलब सैलरी हो रहा है इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। और कैश है वो पेड, तो कैश चला गया, यानी कैश का बैलेंस हमारे बुक्स में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ए ई, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। समझ आया? हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम सुरेश। सुरेश से 20,000 रुपए का सामान खरीद, सॉरी 10,000 रुपए का सामान खरीदा। तो अब पहली चीज तो गुड्स क्या होते हैं? सर गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे गुड्स हमने खरीदे हैं, तो एक तो अकाउंट इफेक्ट होगा गुड्स का, या फिर गुड्स की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। गुड्स की जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो यहाँ पे आप चाहो तो गुड्स लिख लो, आप चाहो तो यहाँ पे लिखो परचेज। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? परचेज। दूसरा जो है क्या कैश में लेन देन हुआ है? नहीं सर नहीं। जब किसी पार्टी का नाम आए तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे मान लिया जाता है, तो यानी कि यहाँ पे कैश तो है नहीं, तो पार्टी इफेक्ट हो रही है कौन? सुरेश। अब मुझे ये बताओ कि परचेज को क्या माने? तो परचेज को बेटा दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से एक ही काम होना है। कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर गुड्स है, ये गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स को कहाँ रखेंगे? स्टॉक कहाँ पे आता है? एसेट के अंदर, तो इसको एसेट मान सकते हैं। कुछ कहते हैं कि सर परचेज हमने किया, तो परचेज करना तो कॉस्ट लग गई, बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी इसको मान सकते हैं। चाहे एसेट मानो चाहे एक्सपेंस मानो, रूल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों से आपकी एंट्री सही बनेगी। तो अगर आपने परचेज लिखा है तो आप इसको एक्सपेंस मान सकते हो, और आप गुड्स की तरह ट्रीट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कैसे ट्रीट करें हम लोग? सर हम इसको गुड्स मान लेते हैं। गुड्स, इसके अंदर क्या है? गुड्स है, गुड्स की जगह पे परचेज लिखा है, तो ये मैं एसेट मान रहा हूं। सुरेश है, वो क्या है? सुरेश अगर 10,000 का सामान उधार बेच रहे हैं तो सुरेश क्या बन जाएगा? सर सुरेश बन जाएगा क्रेडिटर हमारे लिए। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि सुरेश को पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो इसलिए सुरेश हमारी लाइबिलिटी है। तो अब बताना बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? गुड्स जो है बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सर गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, और गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और सुरेश यहाँ पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? सर लाइबिलिटी बढ़ रही है, 10,000 रुपए वो मांगने लग गया, तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर है? हाँ सर हाँ। चलो एक ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। मान लो रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4,000, 4,000 रुपए कमीशन मिल गया अपने को। क्या कह रहा है? 4,000 रुपए का कमीशन है वो रिसीव हुआ है। तो अब बेटा क्या क्या अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सर एक तो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है किसका? कैश का। और दूसरा अकाउंट इफेक्ट किसका हो रहा है? सर दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कमीशन का। अब बेटा ये बताओ फटाफट से कि कैश क्या है और कमीशन क्या है? सर कैश तो हमारी एसेट है, हम हर बार कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं। कमीशन हमारे लिए क्या है? सर कमीशन इस बार इनकम है। अगर मैं कमीशन पेड करता तो मेरे लिए एक्सपेंस होता, लेकिन अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। और अब ट्रांजैक्शन एकदम आसान है। तो अब बताना बेटा कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर कैश तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें रिसीव हुआ है, तो फिर इसको डेबिट करो। और इनकम जो है, इनकम बढ़ रही है कि घट रही है? सर इनकम भी हमें रिसीव हो रही है, मतलब हमारी इनकम बढ़ेगी। तो अगर बढ़ेगी तो इंक्रीज को क्या करेंगे? इनकम का क्या रूल है? LIC,
बढ़े तो क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगी क्रेडिट, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। चलो एक लास्ट ट्रांजेक्शन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर हाँ, आप लास्ट बोल बोल के चले ही जा रहे हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है आप लोगों का भी बड़ा इच्छा हो रही है कि हाँ आज हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस करें। हाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है तो फिर करो ना। हाँ सर कर रहे हैं कर रहे हैं। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। इस बार मैंने लिखा है फॉर कैश, यानी नगद बेचा है। तो एक ट्रांजेक्शन, एक तो अकाउंट आपका हो गया कैश और दूसरा जो हो गया वो गुड्स। तो कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन दो ही चीज में हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है और हम उसको गुड्स दे रहे हैं। तो अब बताना बेटा क्या करेंगे। कैश जो है वो क्या है सर, कैश तो एसेट है, पूछो ही मत, अब बार बार हमें अच्छे से पता है। और गुड्स को क्या मान लूं, गुड्स को चाहे एसेट मान लो या एक्सपेंस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सोच सकते हो। गुड्स है तो एसेट है, सेल्स लिखा, सेल्स हमारी इनकम भी है। सॉरी एक्सपेंस की जगह सेल्स को क्या लिखना पड़ेगा, इनकम लिखना पड़ेगा। तो सर ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं क्या लिख दूं, गुड्स लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सर ठीक है, गुड्स लिख दिया, इसको सेल्स को हम गुड्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। सर इनकम मानेंगे तो भी वही सेम रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेफिक्र रहो आप लोग। अब बताओ कैश जो है वो हमारी क्या है, एसेट। और अब जब माल बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा कि जाएगा। सर कैश आएगा, कैश आएगा मतलब कैश बढ़ेगा, और कैश का बढ़ना हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर सेल्स हमने की है और ये हम कह रहा हूं कि गुड्स जा रहे हैं, एसेट कम हो रही है, गुड्स अगर जाएंगे तो एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ सर एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रही है कैश नाम की, गुड्स नाम की एसेट हो रही है कम, तो बढ़ने पे डेबिट करो, घटने पे क्रेडिट करो। तो क्या हो गया, कैश डेबिट टू सेल्स। और सर अगर मान लो इस सेल्स को मैं इनकम की तरह मानूं, सेल्स को अगर मैं मानूं कि ये इनकम है, तो इनकम है तो मुझे बताना बेटा इनकम हमारी यहाँ पे बढ़ रही है कि घट रही है। आप सेल्स करोगे तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो सेल्स का मतलब इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ने पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर ये इनकम मानूं मैं इसको, तो इनकम मेरी यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज हो रही है, तो इसको करूंगा क्या, क्रेडिट। तो आप चाहे इसको सेल्स को गुड्स मानो, चाहे आप इसको इनकम मानो, आपका जो एंट्री बनना है वो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्लियर है, हाँ सर हाँ क्लियर है। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको ये फंडे जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अभी इसके अंदर और प्रैक्टिस की जरूरत है अपने को, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने की जरूरत है। जब हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के ट्रांजेक्शन, जैसे अभी कुछ ट्रांजेक्शन तो मैंने करवाई नहीं है, एक्सपेंस बढ़ना घटना। तो एक्सपेंस बढ़ना तो आपको समझ आया, लेकिन एक्सपेंस रिड्यूस कैसे हो सकता है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स भी आप लोग कर लोगे, तब आपको इस जो मेथड है अमेरिकन अप्रोच, इसके अंदर महारत हासिल होने वाली है। तो चलो अपने आज इतना ही करते हैं। इसी टाइप के सिंपल कुछ ट्रांजेक्शन है वो आप लोग इस पैटर्न से प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से आता है तो भी आपको ये अप्रोच भी समझना चाहिए, आपको ये अप्रोच भी आना चाहिए। बट सर उसके बाद में हम क्या करें, उसके बाद में बेटा आपको जो इजी लगे, आप या तो ये अप्रोच फॉलो करो या वो अप्रोच फॉलो करो। दोनों अप्रोच बार बार हर ट्रांजेक्शन में दोनों दिमाग नहीं लगाने हैं। आप एक अप्रोच अपना लेकर के चलो, लेकिन कहीं उलझ जाओ, कहीं जरूरत पड़े तो आप इसके रूल भी आपको पता है, ये अप्रोच भी लगा सकते हो। कहीं मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता नहीं कि अब डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, तो आप लोग ट्रेडिशनल से नहीं समझ आ रहा है तो आप मॉडर्न से समझो, मॉडर्न से नहीं आ रहा है ट्रेडिशनल, दोनों का ओवरऑल यूज करोगे, धीरे धीरे आपको दोनों अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चाहे यहाँ से प्रैक्टिस करो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अप्रोच अच्छी है, दोनों बढ़िया है। मैं आपको ये बोलूंगा ही नहीं कि आपको ये अप्रोच करना है कि आपको वो अप्रोच करना है, आपको जो अच्छी लगती है वो अप्रोच आप करो। दोनों अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइंटिफिक अप्रोच है और दोनों से सेम रिजल्ट आता है।
आपका अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं आने वाला है। और सबसे खास बात कि एग्जामिनर को पता नहीं चलने वाला है कि आप कौन सी अप्रोच से काम करके आए हो। कोई भी अप्रोच से करो, रिजल्ट सेम दिखेगा, प्रेजेंटेशन सेम दिखेगा, क्योंकि ये सब नहीं करना है। जो एग्जाम के अंदर काम करना है वो तो हमें क्या लिखना है, एंट्री लिखनी है, जर्नल एंट्री लिखनी है। और जर्नल एंट्री के अंदर आपने डेबिट क्रेडिट इस अप्रोच से आइडेंटिफाई किया, जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन कौन सा रहेगा, जो हमने लास्ट क्लासेस में समझा था, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही जो है मेथड रहने वाला है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए अकाउंटेंसी को। बाय बाय।